अस्सलाम वालेकुम साहिब। सर्दियाँ बहुत हैं, ज़रा बाहर झाँक के तो देखो। कभी सर्दी की इस कपकपाती रात में एक चक्कर बाहर लगा कर भी तो देखो। कभी फुटपाथ पर, कभी किसी झोंपड़ी में, कभी किसी ब्रिज के नीचे, कभी किसी अंडरपास के नीचे, कभी किसी पार्क, कभी किसी प्लेग्राउंड में एक नज़र लाजमी दौड़ाना। यकीन करें, आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि आपको घर जैसा गर्म जगह मिला हुआ है। मैंने आज रात किसी जगह से मेरा गुज़र हुआ था, तो मेरा मुसाफिर बाइक पे मैं था, तो मेरा मुसाफिर कम से कम 30 से 45 मिनट का मुसाफिर था। तो मैंने अंडरपास के नीचे भी देखा लोगों को, ब्रिज के नीचे भी देखा, कभी पार्क में नज़र दौड़ाया। इसी तरह मैंने खुद से चीज़ों को देखा, फिर खुद से सवाल किया, आबिद तू इतना नाशुक्र क्यों है? यही सोचना ही था कि मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। जिस जगह मेरी बाइक बंद हुई थी वहाँ पे 2 बच्चे, एक खातून और एक मर्द थे। उसके साथ एक 9-10 साल के एक बच्चे भी थे, थोड़ा सा आगे थे। मैंने कहा, मैं मुखातिब सबसे था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं सबसे मुखातिब हूँ। लेकिन फिर मैंने इसरार करके शख्स से कहा, भाई आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगा, भाई आप क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा, आप रात के इस कपकपाते हुए सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा, पहले मुझे भाई कहा, फिर कहा, बेटा बाहर जाता हूँ तो बहुत ठंड होती है, तो ये अंडरपास के नीचे थोड़ा सा सर्दी से बचत होती है। तो मैं कहने लगा, आप अपने घर क्यों नहीं गए? कहने लगा, बेटा मेरा कोई घर नहीं है, मजबूर इस जगह पे दरबदर हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, मैं एक काम करता था, लेकिन कंपनी में कुछ मजबूरियों की वजह से मुझे निकाल दिया और मैं 5 महीने से बेरोज़गार हूँ। मैंने कहा, और कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है? कहने लगा, बेटा मुश्किल वक्त में रिश्तेदार कोई काम नहीं आते। 2 महीने 3 महीने तक माली मकान बर्दाश्त करते रहा। उसके बाद माली मकान ने भी कहा, छोड़ दो। घर की चीज़ें बेच बाच कर 2 महीने तो गुजारा किया। फिर ये वक्त आ गया कि हमें रोड पे गुजारना पड़ा है। मैंने कहा, भाई
आप छोटे मोटे ठेले क्यों नहीं लगाते हैं? कहा, बेटा मैंने ये भी किया था, पर इसमें भी नाकामी हुई। मैंने कहा, अच्छा मेरे लायक कोई काम? कहने लगा, नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। हजारों लाखों लोगों में एक आपने मुझसे पूछा, हमारे हाल पूछा। फिर मैंने सवाल किया, भाई बच्चों ने कुछ खाया है? कहने लगा, बेटा नहीं। मैंने कहा, अच्छा 2 मिनट में आता हूँ। मैं दुकान पे जाकर कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेकर आया और बच्चों को दिए। यकीन जाने बच्चे इतने खुश हुए, मुझे लगा पता नहीं कितने दिन से बेचारे भूखे हो। उनका खाना था और मेरे आंखों से आंसू थे। वो आदमी मुझसे पता नहीं क्या कहना चाह रहा हो, आंखों से आंसू आए। मैंने कुछ पैसे दिए। कहने लगा, बेटा नहीं, ये मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, आपने मुझे बेटा कहा है तो बेटा समझ के रख लो। बहुत इस्रार करने पर वो अंकल और भाई और वो जो उनके साथ खातून, उन दोनों को इस्रार करने पर बड़ी मुश्किल से पैसे लिए। खुददार थे। एक इन सब बातों का एक खुलासा है, सबसे गुजारिश है। सर्दी की रात है, लोगों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। हमें नहीं पता कितने लोग इस सर्द में किस तरह गुजारा करते हैं। अपने पुराने चीज़ें फेंकने के बजाय कोशिश करें रात के पहर कहीं घूमने जाए। यकीन करें आपके पुराने जो चीज़ें हैं उनके लिए नए से भी बढ़कर है। आप सबसे एक इल्तिजा है, ये सब कहानी सुनने के बाद, खुदारा मदद कीजिए लोगों की। कल हमारा भी वक्त आ सकते हैं, शुक्र कीजिए। हमेशा कोशिश करें अपने पुराने कपड़े फेंकने के बजाय रात के पहर दोस्तों के साथ जाएं। फुटपाथ पर कोई सोया हो, कोई फैमिली हो तो चुपके से उसके पास रख दिया करें। इसके अलावा एक और कोशिश करें, कुछ खाने की चीज़ लाजमी रख दिया करें। आपके इस छोटे से नेकी उनके लिए कितनी बड़ी खुशी का बाइस बनेगा। कोशिश करें, आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूँगा। हो सके तो सबकी मदद करें, अगर नहीं हो सकते तो प्लीज़ ये शेयर कर दीजिए, दोस्तों को बताएं। खुद से नहीं हो सकते तो दोस्तों के ग्रुप बनाएं। 10 रुपये निकालें, 20 रुपये निकालें, कोशिश करें सबकी मदद करें। उम्मीद है आपको हमारी छोटी सी मैसेज मिल गया होगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।